हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, एज ए मैन थिंकस्ट बाय जेम्स एलान की आज बुक समरी देखेंगे। तो दोस्तों, यह बुक ऐसी है जिसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। जो सोचेंगे सब मिलेगा, जैसा विचार वैसा जीवन, व्यक्ति की सोच कैसे काम करती है। तो दोस्तों, ये सब सारी बातें इस पुस्तक में लिखी गई हैं। आप इसकी चाहे बुक समरी सुनिए या फिर आप इस पुस्तक को लेकर पढ़िए। दोस्तों, इस पुस्तक को पढ़ने या सुनने से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। एज ए मैन थिंकस्ट बुक जेम्स एलान ने 1903 में लिखी थी। जेम्स एलान ब्रिटेन की 19वीं शताब्दी के एक मशहूर दार्शनिक और लेखक थे। एज ए मैन थिंकस्ट बाइबल की एक कहावत पर आधारित है, जिसमें लिखा है कि इंसान जो भी अपने मन में सोचता है वह वैसे ही बन जाता है। इसमें ऑथर ने बताया है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन उसके विचारों से किस प्रकार से जुड़ा होता है। यह किताब 1903 में जरूर लिखी गई थी, लेकिन आज भी इसकी सार्थकता साबित होती है। व्यक्ति जो भी विचार अपने मन में लंबे समय तक रखता है, उनके बारे में सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जो वह मन में सोचते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। विचार ही इंसान के चरित्र को बताते हैं, फिर बाहरी परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस बुक में 7 चैप्टर दिए हैं। ऑथर ने हर चैप्टर में हमारे विचारों के प्रभाव को हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू से जोड़कर बताया है। हमारे जीवन का हर एक पहलू किसी न किसी विचार से जुड़ा हुआ है। हमारे विचार चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, अच्छे हों या बुरे हों, यह सब हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में जरूर प्रभावित करते हैं। हमारे विचारों का प्रभाव जीवन के किसी न किसी हिस्से पर जरूर दिखता है। समझते हैं कि हमारे जीवन के विचार हमारे जीवन पर कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसमें 7 चैप्टर बताए गए हैं। हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। दोस्तों, चैप्टर 1 है विचार और व्यक्तित्व, थॉट्स एंड कैरेक्टर। हम खुद के रचनाकार हैं। हमने कहावत सुनी है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यही सच भी है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसी थॉट्स रखते हैं, हमारा कैरेक्टर उसी थॉट्स का परिणाम है। जैसे एक पेड़ बिना बीज के एक पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही इंसान बिना सोच के इंसान नहीं बन सकता। हम जो होते हैं वही सोच के बीज हम अपने माइंड में बोते हैं। कर्म सोच का बीज है, आनंद और दुख उसका फल है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। बुरा और निगेटिव सोच रखेंगे तो ठीक उसका उल्टा होगा। इस भौतिक संसार में इंसान नियमों के साथ बड़ा होता है। जैसी सोच उसकी बनती है, वो ठीक वैसा ही बनता चला जाता है। सभ्य और देवताओं की तरह कैरेक्टर कोई जादू से नहीं पैदा होते। वह सब वो इंसान होते हैं जो खुद की सोच पर, खुद के थॉट्स पे कंट्रोल करके वैसा ही इंसान बन जाते हैं। मतलब साफ है कि इंसान शैतान या भगवान खुद से ही बनता है। जब मन में गुस्सा, जलन, नफरत, बदले जैसी भावना सोच रखोगे तो वैसा ही संतान बनते चले जाओगे। वही जब मन में प्यार, खुशी, शांति और शेयर करने की मानसिकता वाले थॉट्स रखोगे तो ठीक वैसे ही बनते चले जाओगे। ऐसे लोगों की दुनिया में क्या वैल्यू है? हम सब जानते हैं कि ऐसे लोगों की इस दुनिया में पूजा होती है। इसलिए हम खुद को मेकर और मास्टर होते हैं, अपने कैरेक्टर को निखारते हैं, एक अच्छा समाज बनाते हैं, खुद अपनी किस्मत बनाते हैं। यह सब सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को कंट्रोल करके सही चीज़ों पर लगाने से हो सकता है। खुद को तराशने के लिए सबसे पहले अपने डेली के थॉट्स पर नज़र डालें। ध्यान से देखना होगा कि हम दिन भर क्या सोचते हैं। क्या किसी के लिए दिल में नफरत है, ईर्ष्या है, या किसी को लेकर दिल में कोई गुस्सा है? क्या हम सेल्फिश हैं या मन में लालच है? बहुत ही ध्यान से देखने के बाद ही अपने थॉट्स को देख पाओगे। अंदर कभी खत्म ना होने वाला खजाना भरा पड़ा है। आप जानते नहीं हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसी शक्ति आपको मिल सकती है। आपने वेदों में, बाइबल के, कुरान या पुरानी महागाथाओं के योद्धाओं की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। भगवान और देवताओं की, उनकी शक्तियों पर कहानी ज़रूर सुनी होगी। अगर आप उस पर यकीन भी नहीं करते तो कम से कम इतना तो मानते ही होंगे कि बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता। तो कुछ तो सच होगा। आखिर वह कौन से लोग थे जिन्हें दुनिया महायोद्धा, देवता या भगवान कहकर पूजा करती थी? ध्यान लगाओ, वह वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने अंदर छिपी कभी न कभी खत्म होने वाले खजाने को खोज निकाला। वो सब कर पाए जो एक नॉर्मल इंसान के लिए जादू जैसा होता है। आप वैसा भी बन सकते हो। इसके लिए बस ध्यान देना होगा कि अपने थॉट्स पर और फिर उसे तराशना होगा। सेकंड चैप्टर आता है परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। हमारा माइंड एक बगीचे की तरह होता है। बगीचे को सुंदर बनाने के लिए उसमें उगी खराब घास को बाहर से आए जंगली जानवरों को हटाना होता है। पौधों को पानी देना होता है। कुछ को काट कर तराशना पड़ता है। सबको खास बात लगाकर बगीचे का निरीक्षण करना पड़ता है। अवेयर रहना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे माइंड को देखभाल करनी होती है। माइंड में आ रहे निगेटिव थॉट्स को हटाना होता है, अच्छे थॉट्स को बढ़ाना होता है, उसे तराशना होता है। डर, ईर्ष्या, नफरत, लालच जैसी भावनाओं से माइंड को बचाना होता है। लगातार ध्यान रखना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है, देखना होता है कि माइंड में क्या चल रहा है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट व माहौल की वजह से हमारे विचार बनते हैं। विचार ही हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है
इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए इसलिए ज़िंदगी भर गरीब बनकर रह जाएंगे। हमारी परिस्थिति से ही हमारी सोच बनती है, लेकिन थॉट्स प्रोसेस पर ध्यान देकर हमें इसे चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा कैरेक्टर पूर्णतः चेंज हो जाएगा। बस सीखना होगा कि थॉट प्रोसेस को जानना होगा, या समझना होगा कि सभी लोग एक समान शक्तियाँ मौजूद हैं, बस उसे हासिल करना होगा। सोच बदलते जाओगे, आपको सर्कमटेंसेस अपने आप बदलते जाएंगे। हर थॉट्स रूपी बीज या तो हमने बोया होता है या फिर हमने खुद ही उसे माइंड में आने दिया होता है। हमारे माइंड में अपनी जड़ें जमा ली हैं। अब कभी ना कभी वह बीज बड़ा ही होगा, उसमें फल भी लगेंगे। अगर थॉट्स अच्छे होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे थॉट्स होंगे तो बुरा फल मिलेगा। वह हम पर अट्रैक्ट नहीं करते, जो हम चाहते हैं वह अट्रैक्ट करते हैं। जो हम हैं मतलब हम खुद को मान लेते हैं, वही बन जाते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहते। चैप्टर 3 है स्वास्थ्य और शरीर पर विचारों का प्रभाव। बॉडी और हमारे माइंड का गुलाम होता है, अलादीन के चिराग वाले जिन की तरह। यह माइंड की हर बात को मानती है, चाहे इसे जो भी हुक्म दिया हो। बीमारी से डरने वाले थॉट्स माइंड में रखोगे तो देर सवेर जरूर बीमार हो जाओगे। ठीक उसी तरह हैप्पीनेस और हेल्दी वाले विचार माइंड में रखोगे तो एनर्जी से भरपूर और खूबसूरत हो जाओगे। बीमारियां और हेल्थ परिस्थिति की तरह थॉट्स की वजह से ही होते हैं। कमज़ोर और बीमार थॉट्स कमज़ोर और बीमार लोग बीमार बना देते हैं। डर के जो थॉट्स होते हैं वे बॉडी को एक बुलेट से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आसपास देख लो, वही लोग बीमार होते हैं जो बीमारी से डरते हैं। इस डर ने लाखों लोगों की जान ली है। इसके विपरीत स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और प्योर थॉट्स बॉडी वाले लोग वैसा ही बना देंगे। हमारी बॉडी बस एक इंस्ट्रूमेंट है, माइंड में इसे जैसा चाहोगे वैसा ही बन जाएगा। हम सोचते हैं कि हम डाइट चेंज कर लेंगे तो बॉडी चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, इसे प्योर बनाना होगा। जैसे ही थॉट्स प्योर होंगे, आपका माइंड खुद ही इम्प्योर डाइट लेने नहीं देगा। अगर आपकी बॉडी ही हिफाजत करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड की हिफाजत करिए। अपनी बॉडी को रिन्यू करना चाहते हैं तो अपने माइंड को रिन्यू कीजिए। नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, सूरज की रोशनी पड़ने दीजिए। एक सेकंड के लिए भी अपने बॉडी के बारे में निगेटिव मत सोचिए। जिस तरह बॉडी बनाना चाहते हैं वैसा ही महसूस कीजिए, या मान लीजिए कि आप वैसे ही बन चुके हो। चैप्टर 4 है विचार और उद्देश्य। जब तक थॉट्स के साथ कोई प्रोसेस या उद्देश्य नहीं होता तब तक कोई भी सक्सेस नहीं मिल सकती है। हमारे आसपास लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन उनका कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। अब सर झुकाकर गुलामों की तरह जी रहे हैं, जिनके लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता। उनकी लाइफ में चिंता, डर, मुश्किलहीनता घर बना लेती है। धीरे धीरे इंसान कमज़ोर हो जाता है। हर इंसान के दिल में एक जायज़ पर्पस होना चाहिए, उसे प्लान के साथ हासिल भी करना चाहिए। सारे थॉट्स को सेंट्रलाइज करके एक प्रोसेस बनाओ जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। आपका पर्पस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हो सकता है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट और मिलीनियर बनना या 6 पैक एप्स बनना हो सकता है। ध्यान रखिए, पर्पस ही आपको ज़िंदा रखता है। पर्पस ही हमें इंसान बनाता है, वरना हमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अगर आप अपने पर्पस को हासिल करना पर्पस हासिल करने में बार बार फेल हो रहे हो तो कोई बात नहीं। लाइफ का जो मेन पर्पस हैप्पीनेस है उसे आप हासिल कर लोगे। एक दिन अपने पर्पस को भी हासिल कर लोगे। फेल होने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पर्पस हासिल करने के लिए आपको हद से ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा, वरना फियर और डाउट आपके बड़े से बड़े पर्पस को ध्वस्त कर सकता है। इसलिए माइंड को स्ट्रांग करने के लिए खुद को डर और संदेह पर विजयी पाना होगा। चैप्टर 5 है उपलब्धि पर विचारों का प्रभाव। हम जो भी कुछ हासिल करते हैं, जो भी कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, वह सब डायरेक्टली हमारे थॉट्स के रिजल्ट होते हैं। हार व जीत दोनों ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी ताकत और कमज़ोरी, शुद्धता और अशुद्धता हमारी अपनी है, ना कि किसी और की। गलतियां भी हमारी अपनी हैं, उन्हें सही करना भी हमें है और किसी को नहीं। खुशियां भी हमारी अपनी हैं, किसी और की नहीं। यानी कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, जैसा रहते हैं वैसा ही बनते रहते हैं। एक स्ट्रांग इंसान एक कमज़ोर की हेल्प तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद न चाहे। अगर वह चाहे तो उसे स्ट्रांग बनाना है तो उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। उसे खुद के एफर्ट डालने होंगे और खुद में वह क्वालिटी और स्ट्रेंथ महसूस करनी होगी जिससे जैसा बनना चाहते हैं हम तभी उठ सकते हैं, विजय पा सकते हैं, पर्पस हासिल कर सकते हैं जब तक हम थॉट्स पर जीत हासिल नहीं कर लेते, जब तक थॉट्स का लेवल नहीं बढ़ा लेते। अगर आप सेल्फी सोच शेयर करना नहीं जानते हो तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। अगर आप सेक्रीफाइस करोगे तो उसके बदले में आपको सक्सेस मिलेगी। छठा चैप्टर है दृष्टिकोण और आदर्श। हम जो कुछ भी तरक्की देखते हैं वह किसी न किसी के विज़न का परिणाम होता है। इंसानियत कभी भी अपने ड्रीमर्स को नहीं भूल सकती। वो भी आइडियाज़ होते हैं। कंपोज़र, पेंटर, पोएट, यही खूबसूरत दुनिया के रचयिता हैं। हमारी दुनिया खूबसूरत है क्योंकि यह लोग यहाँ रहे थे और रहेंगे, नहीं तो मजदूर मेंटली वाले लोग इसे कब का जहन्नुम बना देते। वह जिसके लिए एक
खूबसूरत विजन है वह जिसके दिल में एक खूबसूरत विजन है, एक आइडियल सेट कर रखा है, एक दिन वैसा ही बन जाएगा। कोलंबस ने दूसरी दुनिया का विजन बनाया था, बाद में उसे डिस्कवर भी कर लिया। बुद्ध ने आम जिंदगी से हटकर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और पीस को पाने का विजन बनाया, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। अगर आप से कहा जाए कि जाओ तो आप कहाँ जाओगे, वहीं अगर आपसे कहा जाए कि मुंबई जाओ तो आप निश्चित जा सकते हो। यही विज़न है। हमें कहाँ तक जाना है, अब रास्ते को आपको ढूंढना है। वहाँ जाने के लिए हज़ार रास्ते होंगे, हर रास्ते में हज़ारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन जाना है मतलब जाना है। विज़न के बाद कोई समझौता नहीं। विज़न तो बना लिया, लेकिन एक ऐसा आइडियल इंसान भी होना चाहिए जिसने आपसे पहले वह पा लिया हो, फिर उसे आइडियल मान लो। जैसे उसके रास्ते में आने वाली हज़ार मुश्किलों को पार कर जीत हासिल होती है, वैसे ही आपको भी करना है। सब कुछ आसान हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना होगा कि आपके आइडियल की हर बात सहमत नहीं होगी। आपको अपने थॉट्स बनाने होंगे। विज़न ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ आपका स्वार्थ ना जुड़ा हो, बल्कि उसमें लोगों की भलाई भी जुड़ी हो। आपका विज़न इतना खूबसूरत होना चाहिए कि हर पल अपने आप को मोटिवेट आखिर करो। जैसे जैसे मंजिल की ओर बढ़ो, उत्सुकता बढ़ती है। मज़ा है जीने में और ज़िंदगी से प्यार हो जाए। जब विज़न खूबसूरत होगा तब ये खुशी सुकून जीवन भर साथ रहेंगे। सोचो कितना खूबसूरत लाइफ होगी। 7वां चैप्टर है मन की शांति। मन की शांति वह खजाना है जो दुनिया के 2% लोग भी हासिल नहीं कर पाते हैं। जिसने पा लिया वह इस भरी दुनिया में अलग नज़र आता है। पढ़ने सुनने में आसान लगता है, लेकिन लगातार सेल्फ कंट्रोल के बाद ही इसे पाया जा सकता है। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, लव और अटैचमेंट में फ़र्क समझ आ जाता है, जब मन में सेल्फिश फीलिंग ख़त्म हो जाती है, जब यह मान लेते हो कि मैं, तू, अपना, पराया एक मिथ है इंसानों ने बनाया है, एक्चुअल में मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, तब इंसान का मन शांत हो जाता है। यही हर इंसान का मेन पर्पस होना चाहिए। एक शांत इंसान सीख जाता है खुद को कैसे कंट्रोल करना है, खुद को किसी परिस्थिति में एडॉप्ट कर लेता है, फिर उसे सक्सेस हासिल करना बच्चों के काम जैसा ही हो जाता है। वास्तव में फिर सक्सेस और फेलियर का फ़र्क ही खत्म हो जाता है। बस वह जीता है अपने हर पल एक राजा की तरह। उसकी पावर ही इतनी बढ़ जाती है कि वह कोई भी मुश्किल काम कर सकता है। आप जहाँ भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो, अपने थॉट्स को प्योर करो, खुद की बॉडी में हमेशा अच्छा थॉट्स रखो, लाइफ में एक विज़न बनाओ, फिर वेल्दी, हैप्पीनेस और क्लेमनेस के सफ़र पर निकल पड़ो। छोटी सी ज़िंदगी है, आपको भी डिसाइड करनी है कि गुलामों की तरह जैसे सभी जीते हैं वैसी जीनी है, या शानदार, हेल्दी, सक्सेसफुल और भरपूर लाइफ जीनी है। तो दोस्तों यह ऑडियो समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।